आप लोग इधर ही लगाते हैं रोज? रोड जो है कितना चौड़ा है? हाँ ये बहुत कम, बहुत कम। तो आप लोग ऐसे लगा देते हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होता है? क्या किया जाए, कमाने खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। खाने के लिए थोड़ा सा तरीके से ना लगाइएगा। हाँ वो तो है। ये देखिए यहाँ पे एक इधर है और दो इधर पहले से लगा हुआ है। तरीका मतलब लोग जहाँ मन चाहता है पैसेंजर उठाने के लिए आप लोग इधर ही लगा देते हैं ऐसे ही? हम नहीं लगाते, मेरे पास गाड़ी नहीं है। ऐसे ही लगाता है बुआ? ऐसे ही लगाता है? हाँ भैया। कौन बोला ऐसे लगाने के लिए, ऐसे बीच रोड? हम लोग पूरी सब लगाते हैं सर। कौन लगाने के लिए? हम तो कौन लगाने के लिए? रोज का यही ड्रामा इन लोग का, रोज का यही ड्रामा है। रोज का मतलब आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो मतलब अभी जिसकी दाढ़ी मूंछ भी नहीं हुई, लाइसेंस भी नहीं है, ऐसे लोग को फैमिली वाले अलाउ किए हैं कि जाके इजी रिक्शा चलाओ, रोड पे निकल गए गाड़ी लेकर के। इनकी वजह से कितनी दिक्कत परेशानी होती है लोगों को, खास के इस मोड़ पे, चिनौटी कुआं मोड़ के पास में है, पंकज स्वीट्स के पास में। रोज का यहाँ पे यही ड्रामा है। चाहे तो आगे भी लगा सकते हैं, आगे से भी पैसेंजर ले सकते हैं, मगर मोड़ पे ही लगाएंगे जहाँ पे लोगों का ज्यादा भीड़ जमावड़ा रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक और आ गया, क्या यहीं पे यहीं से पैसेंजर उठाएगा बुआ? यहीं से पैसेंजर उठाएगा और आगे तो देखिए ये सारी व्यवस्था है। एक जाता है, एक पीछे से आके। देखिए दो गाड़ी पहले से लाइन में लगा हुआ है, जाम है, मतलब आधे रोड को इन लोगों ने पूरा कैप्चर कर दिया है। यहीं पे लगाइएगा, यहीं पे लगाना है गाड़ी। अरे ये तरीका है लगाने का, आधा रोड जो जाम करके रखे हुए, कहाँ से किधर से और गाड़ी जाएगा? देखिए हम लोग कोई परमानेंट स्टैंड नहीं है। परमानेंट स्टैंड नहीं है तो कम से कम तरीके से आप लगाइएगा ना, ताकि दूसरे गाड़ी को तकलीफ ना हो। हम गया पीछे हाईवे किए हैं, हम तो अभी हाईवे किए हैं, हम अभी जस्ट आए हैं। तो देखिए अभी ये भी इतना बोलने के बावजूद भी आप यहीं पे लगा, जब तक पैसेंजर ना भरता हुआ तब तक ऐसे ही होगा। भागे हैं कि आपका यहाँ 5-5 को 6-6 को सवारी होता है, तो दूसरे की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। तकलीफ आना चाहिए। अब क्या किया जाए, कुछ तो करना है ना। और बड़ी आराम से बोलते हैं कि भैया पैसेंजर जब तक नहीं आएगा तब तक आप भी इधर ही लगाइएगा। नहीं जा रहे हैं, पैसेंजर आएगा तभी नहीं जा रहे हैं। कोई मतलब एक दिन का नहीं है, लगभग सालों से ये यहाँ पे स्टैंड के रूप में इन लोगों को यहाँ पे बनाया गया है। एक तरफ उधर ठेला लगता है, एक तरफ उधर दुकान है, मतलब कि इतने कम जगहों में भी लोग इसी में सारा कुछ घुसेड़े हुए हैं। एक तरफ इजी रिक्शा है, एक तरफ दुकान लगा हुआ है, मतलब जो इंक्रोचमेंट होता है अपने चरम सीमा पर है फुलवारी शरीफ में। तो सिर्फ प्रशासन को दोष देना और सरकार को दोष देना ये शायद सही नहीं है। कुछ गलतियां अपनी भी है और जो कुछ दुकानदार और कुछ गाड़ी चलाने वाले की भी है कि जैसे मन चाहता है वैसे लगा करके गाड़ी छोड़ देते हैं। गाड़ी लगता है तो तुम लोग कभी बोलते नहीं कि यहाँ पे जो जाम लड़ाई भी हुआ था, इसके लिए इसमें थाना सपोर्ट किया, हमको हाजत में बंद किया कर दिया। गाड़ी हटाने के लिए हम लड़ाई भी किए इन लोग से, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आने जाने वाले को बहुत दिक्कत है, इसकी वजह से लंबा लंबा जाम लगता है। जी इसमें थाना भी कुछ नहीं कर पा रहा है। आता चुपचाप जिप्सी से आता है, चल जाता है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हटना, जंक्शन पे अतिक्रमण हटना चाहिए, जहाँ भी गलती हो रहा है प्रशासन को वहाँ पे आदमी को हटाना चाहिए। आइए हम लोग को बेरोजगारी हो रहा है, इस कारण से हम लोग मजबूरी में से मगर आप लोग तरीके से नहीं कर रहे हैं। तरीका कोई बात नहीं, आप यहाँ के लोग नहीं जानते हैं। आप अगर आगे से लेंगे तो पैसेंजर जाहिर सी बात है थोड़ा टहल करके जाएगा, आगे भी जाएगा। इस एरिया में जितना भी दुकानदार सब दादागिरी करता है। देखिए पकड़ेगा सर, क्यों नहीं पकड़ेगा, गरीबी में बैठे। पैसेंजर यहाँ पे जब तक नहीं लेगा ये लोग, पैसेंजर यहाँ से हिलने वाला नहीं है। हम 5 पैसेंजर बैठा के खोलते हैं गाड़ी। देखिए बड़ा प्राउड से बोलता है कि 5 पैसेंजर बैठाते हैं तभी खोलते हैं गाड़ी। आप लोग भी ऐसे ही लगाते हैं? जी दिक्कत नहीं होता आने जाने वाले लोग? सर जी हम लोग के लिए स्टैंड मुहैया कर दीजिए, करवा दीजिए। 1 साल पहले 1.5 साल पहले यहाँ पे लगता था? जी बिल्कुल लगता था। आने जाने वाले लोग को दिक्कत होता है कि नहीं दूसरी गाड़ी? सर जी तक कहने का मतलब है कि हम लोग के लिए स्टैंड करवा दीजिए। स्टैंड है कहाँ, स्टैंड में करवा दीजिए, हम बन जाएगा तो बहुत अच्छा है। बस देखिए सबसे बड़ा मसला है फुलवारी शरीफ में स्टैंड का, जो कि इन लोग की डिमांड है कि फुलवारी शरीफ में एक स्थायी जो है स्टैंड होना चाहिए, टेम्पो स्टैंड होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तब आप लोग लगाएंगे? बिल्कुल। देखिए लोग बोलते हैं कि फुलवारी शरीफ में जाम 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 से निजात मिलना चाहिए, मगर इस जाम के जिम्मेवार सिर्फ प्रशासन और यहाँ के जो नगर परिषद ही नहीं है, यहाँ के कुछ ऑटो चालक जो कि बेतरतीब लगाते हैं ऑटो, पैसेंजर को उठाने के लिए सड़कों पे ही इजी रिक्शा और ऑटो लगाते हैं। देखिए ये रोड है, लगभग
22 फीट 24 फीट का रोड है। अब देखिए यहाँ पे 2 रिक्शा लाइन पहले से इजी रिक्शा उधर लिए हुआ है, फिर ये एक रिक्शा। आप लोग इधर ही लगाते हैं रोज? रोड जो है कितना चौड़ा है? हाँ ये बहुत कम, बहुत कम। तो आप लोग ऐसे लगा देते हैं, दिक्कत लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होता है? क्या किया जाए, कमाने खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। खाने के लिए थोड़ा सा तरीके से ना लगाइएगा। हाँ वो तो है ही है। हाँ? ये देखिए यहाँ पे एक इधर है और 2 इधर पहले से लगा हुआ है। तरीका मतलब लोग जहाँ मन चाहता है पैसेंजर उठाने के लिए आप लोग इधर ही लगा देते हैं ऐसे ही? हम नहीं लगाते, मेरे पास गाड़ी नहीं है। ऐसे ही लगाता है बुआ? ऐसे ही लगाता है? हाँ भैया, कौन बोला ऐसे लगाने के लिए, ऐसे बीच रोड? हम लोग थोड़ी सब लगाते हैं सर। कौन लगाने के लिए? कौन लगाने के लिए? रोज का यही ड्रामा इन लोग का, रोज का यही ड्रामा है। रोज का मतलब आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो मतलब अभी जिसकी दाढ़ी मूंछ भी नहीं हुई, लाइसेंस भी नहीं है, ऐसे लोग को फैमिली वाले अलाउ किए हैं कि जाके इजी रिक्शा चलाओ, रोड पे निकल गए गाड़ी लेकर के। इनकी वजह से कितनी दिक्कत परेशानी होती है लोगों को, खास कर इस मोड़ पे, चिनौटी कुआं मोड़ के पास में है, पंकज स्वीट्स के पास में रोज का यहाँ पे यही ड्रामा है। तो आगे भी लगा सकते हैं, आगे से भी पैसेंजर ले सकते हैं, मगर मोड़ पे ही लगाएंगे जहाँ पे लोगों का ज्यादा भीड़ जमावड़ा रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक और आ गया, क्या यहीं पे यहीं से पैसेंजर उठाएगा बुआ? यहीं से पैसेंजर उठाएगा और आगे? तो देखिए ये सारी व्यवस्था है। एक जाता है, एक पीछे से आगे। देखिए 2 गाड़ी पहले से लाइन में लगा हुआ है, जाम है, मतलब आधे रोड को इन लोगों ने पूरा कैप्चर कर दिया है। यहीं पे लगाइएगा, यहीं पे लगाना है गाड़ी? अरे ये तरीका है लगाने का, आधा रोड जो जाम करके रखे हुए, कहाँ से किधर से और गाड़ी जाएगा? देखिए हम लोग कोई परमानेंट स्टैंड नहीं है। परमानेंट स्टैंड नहीं है तो कम से कम तरीके से आप लगाइएगा ना, ताकि दूसरे गाड़ी को तकलीफ ना हो। हम दूसरे को कभी तकलीफ नहीं देता है, जाम लगता है तुरंत हम हटा लेते हैं। कहाँ आप हटा रहे हैं? अभी रोड इस समय भीड़ भाड़ का वक्त है, आप ऐसे ही लगा दिया, इधर से आगे एक गया पीछे। हाईवे किए हैं हम, तो अभी हाईवे किए हैं, हम अभी जस्ट आए हैं। तो देखिए अभी ये भी इतना बोलने के बावजूद भी आप यहीं पे लगा, जब तक पैसेंजर ना भरता हुआ तब तक आपको होगा भागे हैं कि आपका यहाँ 5-5 को 6-6 को सवारी होता है। तो दूसरे की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। तकलीफ पैसेंजर आना चाहिए। अब क्या किया जाए, कुछ तो करना है ना। यार बड़ी आराम से बोलते हैं कि भैया पैसेंजर जब तक नहीं आएगा तब तक आप भी इधर ही लगाइएगा। नहीं जा रहे हैं, पैसेंजर आएगा तभी नहीं जा रहे हैं, कोई ये मतलब एक दिन का नहीं है, लगभग सालों से ये यहाँ पे स्टैंड के रूप में यहाँ पे बनाया गया है। एक तरफ उधर ठेला लगता है, एक तरफ उधर दुकान है, मतलब कि इतने कम जगहों में भी लोग इसी में सारा कुछ घुसेड़े हुए हैं। एक तरफ इजी रिक्शा है, एक तरफ दुकान लगा हुआ है, मतलब जो इंक्रोचमेंट होता है अपने चरम सीमा पर है फुलवारी शरीफ में। तो सिर्फ प्रशासन को दोष देना और सिर्फ सरकार को दोष देना ये शायद सही नहीं है, कुछ गलती अपनी भी है और जो कुछ दुकानदार और कुछ गाड़ी चलाने वाले की भी है कि जैसे मन चाहता है वैसे लगा करके गाड़ी छोड़ देते हैं। तुम्हारा तो दुकान है, गाड़ी लगता है तो तुम लोग कभी बोलते नहीं कि यहाँ पे जो जाम लड़ाई भी हुआ था, इसके लिए इसमें थाना सपोर्ट किया, हमको हाजत में बंद किया कर दिया। गाड़ी हटाने के लिए हम लड़ाई भी किए इन लोग से, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आने जाने वाले को जो बहुत दिक्कत है, इसकी वजह से लंबा लंबा जाम लगता है। जी इसमें थाना भी कुछ नहीं कर पा रहा है, आता चुपचाप जिप्सी जाता है चल जाता है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। प्रशासन की भी ढिलाई है कहीं ना कहीं कि ऐसे लोगों को कम से कम तरीके से बोले लगाने के लिए कहीं आगे जाकर के स्टैंड बनाए, या फिर अगर देख लीजिए ये मोड़ पे ही जो फुलवारी शरीफ का जो मेन चिनौटी कुआं का मोड़ है, यहाँ पे रोज इसी तरीके की व्यवस्था और इसी तरीके से लोग आते जाते हैं। पूरा पटना जंक्शन पे अतिक्रमण हटना चाहिए, जहाँ भी गलती हो रहा है प्रशासन को वहाँ पे आदमी को हटाना चाहिए। आइए हम लोग को बेरोजगारी हो रहा है, इस कारण से हम लोग मजबूरी में से गाड़ी, मगर आप लोग तरीके से नहीं कर रहे हैं। तरीका कोई बात नहीं, आप यहाँ के लोगों को नहीं जानते हैं। आप अगर आगे से लेंगे तो पैसेंजर जाहिर सी बात है थोड़ा टहल करके जाएगा, आगे भी जाएगा। देखिए इस एरिया में जितना भी दुकानदार सब दादागिरी करता है। देखिए लाइन से लगाओ, लाइन से लगाओ, नहीं तो आगे जाके लगाओ, वहां से पैसेंजर उठाओ। देखिए एक जा रहा है, 2 आ रहा है, एक जा रहा है, 2 आ रहा है, इसी तरीके का यहाँ पे हाल है। कहाँ पे लगाया तुम चलाता है? नहीं हम तो नहीं चलाते। लाइसेंस नहीं मेरे पास। लाइसेंस नहीं है, जो इस तरीके से लगा देता है, आने जाने वाले को दिक्कत। बढ़ा रहे हैं आगे जाके आगे भैया, आगे सवारी मिलेगा तो नहीं आगे लगाएंगे। जब तुम लगाओगे ना तो पैसेंजर भी आगे चला जाएगा, तो पैसेंजर तो मिलेगा। तुम लोग पैसेंजर के चक्कर में मोड़ पे ही लगा देते हो। हम लगाएंगे अकेले तो सब लगाएगा तो नहीं वहाँ पे मिलेगा। सबको बोलो सब लगाएगा। सबसे पहले तो तुमको परमिशन कैसे मिल गया कि गाड़ी चलाने का? इतना छोटा है तुम। बोले तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं है। हाँ बैठिए, इस ऊपर बैठिए। हाँ, आइए। पकड़ेगा सर, तू नहीं पकड़ेगा। गलती गरीबी में सब पकड़ेगा। बैठिए, इस ऊपर बैठिए। आइए,
पैसेंजर यहाँ पे जब तक नहीं लेगा ये लोग पैसेंजर यहाँ से हिलने वाला नहीं है। हम 5 पैसेंजर बैठा के खोलते हैं ये गाड़ी। देखिए बड़ा प्राउड से बोलता है कि 5 पैसेंजर बैठाते हैं तभी खोलते हैं गाड़ी। ये सारी चीज़ है। आप लोग भी ऐसे ही लगाते हैं जी। दिक्कत नहीं होता आने जाने वाले लोग? सर जी हम लोग के लिए स्टैंड मुहैया कर दीजिए, करवा दीजिए। अच्छा 1 साल पहले 1.5 साल पहले यहाँ पे लगता था? जी बिल्कुल लगता था। आने जाने वाले लोग को दिक्कत होता है कि नहीं? दूसरी गाड़ी सर जी तक आने का मतलब है कि हम लोग के लिए स्टैंड करवा दीजिए। स्टैंड है कहाँ? स्टैंड में करवा दीजिए हम लोग। बन जाएगा तो बहुत अच्छा है। बस देखिए सबसे बड़ा मसला है फुलवारी शरीफ में स्टैंड का, जो कि इन लोग की डिमांड है कि फुलवारी शरीफ में एक स्थायी जो है स्टैंड होना चाहिए, टेम्पो स्टैंड होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तब आप लोग लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल नंबर से खुलेगा, हाँ। लाइन से नहीं लगेगा। स्टैंड नहीं है फिर भी आप लोग तरीके से लगाए, दूसरे को दिक्कत है। हम लोग स्टैंड बनवाइएगा तो हम लोग के लिए कुछ कीजिएगा तब ना हम करेंगे। रोड पर लगाने का क्या मतलब होता है? जब तक स्टैंड नहीं बनेगा ऐसे ही लगाते रहे। बस कमा खाएंगे कहाँ से? कोई व्यवस्था कमाने खाने के चक्कर में दूसरे को तकलीफ दे दीजिए, लंबा जाम लगवा दीजिए। हम लोग के लिए क्या ऐसी क्या बोलोगे जो इस तरीके का रोज का यहाँ पे जो जाम लगता है? गलती इसका भी नहीं है, गलती सरकार का ही है। सरकार का भी है, प्रशासन की भी है, जो यहाँ के लोग हैं सबका गलती है। इंतजाम होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए। हाँ सब इंतजाम होना चाहिए, हर चीज़ का होना चाहिए। एक ने तो डोनेट करके जिताया है, नए अभी पार्षद बने हैं, चेयरमैन बने हैं, तो काम करना चाहिए। होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए उसमें। जाम सिर्फ प्रशासन की वजह से लगता है कि खुद की गलती की वजह से भी लगता खुद की गलती की वजह से भी लगता है। कटिंग जो यहाँ वहाँ है, कटिंग बंद होना चाहिए है? सबसे। देखिए यहाँ से वहाँ तक, ये देखिए इजी रिक्शा वाला यहाँ पे लगा के छोड़े हुआ है। स्टैंड है बुआ, यहाँ पे स्टैंड है, यहाँ पे स्टैंड है। पुलिस कौन बोला है लगाने के लिए? लगाया नहीं, आपको देखने की चक्कर में। तो स्टैंड की बात हो रही है, स्टैंड मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। कहीं भी तो स्थायी जगह होना चाहिए ना कि बाबू वहाँ जगह लगा दो, वही लगाएंगे। एक बार आप बताइएगा तब ना सर कि कहाँ लगाया जाए। ये तो हम नहीं बताएंगे, तो आप लोग डिमांड अब करें। जो लोग जीते हैं, हाँ। जो नगर परिषद में लोग बैठे हैं, जो प्रशासन के लोग, उनसे आप जीते ना डिमांड है, अभी जीते हैं तो कुछ ना कुछ मसवाड़ा निकलवे करेंगे। अभी तो निकालवे लगता है करेंगे, कि जमीन है और निकलेगा। शायद हो सकता है। फुलवारी शरीफ में तो कई सालों से जाम का समस्या है, जाम तो समस्या खास रहेगा। के स्टैंड का। स्टैंड का तो टेम्पो कहाँ स्टैंड। जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कहीं तो रहेगा। चाहते हैं कि कहीं पे स्थायी इंतजाम। था इंतजाम मिले, सबको आराम मिलेगा, हमको भी आराम मिलेगा, जनता को भी आराम मिलेगा। आराम मिलेगा, जब हमको आराम मिलेगा तो पब्लिक को भी आराम मिलेगा। चलने आप में। जाम इसलिए भी लगता है क्योंकि लगाने के लिए जगह नहीं है, स्टैंड नहीं है, स्टैंड की आखिर सुविधा कहाँ होनी जाएगा? आप ही बताइए, आखिर आदमी कहाँ जाएगा? बताइए, आप ही बताइए, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएगा? सही बात है, कहाँ जाएगा? स्टेशन का मारा हुआ आए फुलवारी का मारा हुआ आदमी कहाँ जाएगा? कुछ तो करना पड़े, तब तो चारों बाल बच्चा का पेट चलेगा। ना तो फिर आदमी चोरी करेगा। आदमी चोरी तो हम लोग तो होगा नहीं, मर सकते हैं मगर चोरी नहीं कर सकते हैं। क्या चाहते हैं फुलवारी शरीफ में, खासकर जो टेम्पो चालक हैं? टेम्पो चालक, हवाबाई चालक जो भी है, हम लोग थोड़ा सा कहीं इनकी स्टैंड मिलना चाहिए कि यहाँ से आप लोग लगाइए, गाड़ी वहाँ से खुलेगा। फुलवारी का हो या अनीसाबाद का हो या चिटकोरा का हो या एम्स के हो। मगर बहुत सारे लोग बदतरीका टाइप से भी लगाते हैं। लगाने के लिए कोई मना नहीं करता लगाने के लिए है, मना मगर नहीं आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है कि बद तरीके टाइप से, अगर बद इंतजामी टाइप से, जैसे तैसे आड़ा टेढ़ा। सब आदमी पढ़ा हुआ नहीं ना है, सब उसमें से कोई जाहिल भी है। जिसको इतना दिमाग है उतना मतलब चला उस रहा है। वजह से दूसरे गाड़ी को भी जाम लगता है। जाम तो लगता ही है। हम भी देखते हैं कि हमारे वजह से कभी कभी जाम लग जाता है। हम आते हैं, कभी कभी साइड लगाते हैं, पैसा लेने लगते हैं, जाम लग जाता है। तो आदमी हम भी महसूस करते हैं कि मेरी गलती की वजह से जाम लगता है, एकदम लगता है जाम। तो कुछ तो आदमी करता है, पेट के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। आजिज हो गए इस चीज। अब क्या किया जाए? मतलब इस जाम से आजिज हुए कि नहीं हुए? एकदम हो, एकदम चाहते हैं कि जल्द आजादी एकदम मिले। जल्द से जल्द कुछ न कुछ हम लोग का सकता। हम रिक्शा वाला के पास आते हैं तो बोलता है बढ़ाओ डर है, क्या कर रहा है? रिक्शा वाला बोलता है कि मेरा भाड़ा ले जा रहा है। तो इसका भाड़ा, तो मेरा भाड़ा कहाँ गया? अगर इसका भाड़ा पर्सनल है तो मेरा भाड़ा कहाँ गया? वो भी तो मैं जानता हूँ, उसी के लिए तो हम लिए हैं। कहीं से कर्जा करके, कैसू करके वहाँ जाता है काम करने के लिए, तो बोलता है कि अभी आया, 11 बजे आया है, कि टाइम है आवे के। तो जाम लगा हो तो फंस गए तो काची करे, जाओ घर जाओ, 4 दिन आराम करो। 4 दिन आराम करे तो बाल बच्चा मेरा खा लेगा? बोलिए, आप लोग कुछ तो करना ही पड़ेगा। चाहे लेबर के काम करे, चाहे गाड़ी चलाए, चाहे कुछ भी करे, काम करके ही जीना पड़ेगा। बिना कमाए हुए कोई जीने का गुजारा नहीं है। अभी तक जीने का अस्थाई नहीं है। देखिए देखो, ये चालक रिक्शा चला के आते हैं कि बोले क्या कर रहा है, बढ़ाओ यहाँ से, थोड़ा स्टैंड है, मेरा स्टैंड है। हमने तुमको कौन दिया स्टैंड? बोले कि हम यहाँ खानदानी लगाते आ रहे हैं, मतलब लोग बपौती है। हाँ, जहाँ लगा रहा वो बपौती उसको देखिए, हंस रहा कैसे, देखिए कितना मुस्कुराहट चेहरा पर, देखिए हवा वाले को इसको समझ में नहीं करता है। बोलता है भगाएगा ना भागेगा यहाँ से। भाई साहब के बोलना जो है जायज है, ये नाजायज नहीं बोल रहे हैं। हम लोग भी सुन लीजिए, इनका जवाब हमारे पास है।
ये जो कह रहे हैं कि रिक्शा वाले को जो बदनाम कर रहे हैं कि आके है ना मेरे कोई भी आप ही बताइए, आप किसी के सामने आप लगा दीजिएगा, रास्ता है ना बंद रहेगा और सवारी है ना छटपटाएगा तो किसी के भी पास जाके बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा। तो रिक्शा वाला को तो मरण हुआ ना अपने कमा रहा है ना अगलों का कमा। बांट के खाओ यार सब। ये जो मेरी बात सुन लीजिए, ये जो हवा हवाई है ना, ये प्रधानमंत्री योजना है। बिजाप्ते सर्टिफिकेट हम लोग को मिला है। हम लोन पर जो गाड़ी लिए, ये प्रधानमंत्री योजना है। ये प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मिला। हाँ मिला। ये बैंक हमको लोन दिए 1 लाख का। प्रधानमंत्री ने ये थोड़ी ना बोल दिया कि जाम लगाइए जहाँ। आखिर वो रोजगार दिए ना हमको। प्रधानमंत्री रोजगार दिए तो कायदे से करने के लिए तरीके से इंतजाम मिलेगा तब ना हम लोग को लगाते हुए। चलिए आप लोग आपस में लड़िए मत, आप भी चलाते हैं, आप भी कमाते हैं, ये भी कमाते हैं, हम बढ़ जाते हैं। हाँ बोलते नहीं बोलते जाम के वजह से क्या है ना, आप लोग आगे बढ़ा लीजिए। हम लोग ईसोपुर के भाड़ा जो है तो देखिए फुलवारी शरीफ में अभी मौजूद है। ये चिनोटी कुआं पंकज स्वीट्स के पास में है। मोड़ पे जो जाम लगता है, खास के जो इजी रिक्शा टेम्पो वाले जो लगाते हैं, तो गलती तो इनकी है ही, मगर सबसे बड़ी जो ज़रूरत की बात है और जो इन लोगों के लिए जो मुसीबत की बात है कि इन लोगों के लिए कोई स्टैंड नहीं है, जो एक स्थायी स्टैंड होना चाहिए। जो फुलवारी शरीफ के जितने भी चालक हैं सबकी एक ही मांग है कि स्थायी स्टैंड होना चाहिए, तभी ये लोग सुधार पाएंगे अपने आप को और सुधर पाएंगे। और नहीं अगर स्टैंड होता है तब तक ऐसे ही रोड पे लगेगा, चाहे वो कुछ भी कर लीजिए, कोई फ़ायदा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। स्टैंड की मांग है तो अब जो भी रिक्शा भी लग रहा है। देखिए एक रिक्शा अभी इजी रिक्शा गया, अभी रिक्शा वाले भी मतलब बेतरतीब मनचाहा तरीके से लगा दो, चाहे दूसरे को तकलीफ हो दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी व्यवस्था है। तो कुछ लोगों की भी गलती है और कुछ कमियां हैं फुलवारी शरीफ में, जो कि चाहिए कि अब जो बातें हुई है फुलवारी शरीफ में विकास की और जो विकास की गंगा बहने की, तो विकास की गंगा बहे ना बहे, कम से कम नाली ही बहा दीजिए, बड़ी बात होगी। फुलवारी शरीफ के लोग एहसानमंद रहेंगे। जो वादे किए गए हैं फुलवारी शरीफ नगर परिषद के चुनाव में प्रतिनिधियों के द्वारा कि स्टैंड की व्यवस्था कराएंगे, जाम से निजात दिलाएंगे, विकास की गंगा बहेगी, तो ये सारी गंगा को एक बार कम से कम गंगा बहे ना बहे, कम से कम एक नाला बहवा दीजिए। फुलवारी शरीफ के लोग एहसानमंद रहेंगे।